गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन रीड किया था भक्तिन, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखा जाएगा कि भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का मीन्स होता है समृद्धि और ऐश्वर्य है, जबकि भक्तिन एक गरीब महिला थी और उसका नाम था लक्ष्मी। फिर साथ साथ वह गरीब तो थी लेकिन समझदार भी थी कि लोग इसके नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। भक्तिन को यह नाम भक्तिन लेखिका ने दिया था। लेखिका ने यह नाम शायद भक्तिन की सेवा भावना और कर्तव्य परायणता को देकर दिया होगा, क्योंकि भक्तिन एक सच्ची सेविका के संपूर्ण गुण उसमें विद्यमान थे और इन गुणों पर कोई भी स्वामी गर्व कर सकता है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? इसके उत्तर में लिखेंगे हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। हमने लेसन में भी पढ़ा कि जब भक्तिन के 2 कन्या रत्न पैदा हुए और जेठानियों के द्वारा, तब उसके बहुत घृणा उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही हमें अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। समाज में देखा भी जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या करती है। स्त्री ही स्त्री की पग पग पर उपेक्षा का दूसरी स्त्री को उपेक्षा का शिकार बनाना चाहती है। कोई भी स्त्री यह नहीं चाहती कि उसे जितना मान सम्मान और ख्याति मिली है वह किसी दूसरी स्त्री को मिले। हमारे समाज की यही विडंबना है कि नारी दूसरी नारी की भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। अपनी सफलता इसमें मानती है कि वह बस पुत्र को जन्म दे तो वह अधिक प्रभावशाली बनेगी। वह पुत्र रत्न की आशंका लिए यही ऐसी आशा अपनी इसी छोटी मानसिकता के कारण ही संसार में नारी जो कन्या जन्म लेती है उसकी उपेक्षा करती है। वह केवल पुत्र को ही जन्म देने में अपनी महिमा समझती है और जन्म लेने के बाद भी कन्या की अपेक्षा पुत्र को ही अधिक चाहती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा है। कैसे? इसके उत्तर में आएगा कि भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में पुरुष ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, नारी नहीं। सदियों से सभी नारियां इसी सामाजिक परंपरा का शिकार रही हैं। इस समाज की परंपरा के अनुसार केवल पुरुष ही अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार रखता है, स्त्री को यह अधिकार नहीं मिलता। प्राय यह भी देखा जाता है कि विवाह के संदर्भ में केवल पुरुष से ही उनसे पूछा जाता है कि उनको अपना जीवन साथी पसंद है या नहीं। विवाह करने के बाद भी और विवाह करने या ना करने पर पुरुष अपने हर दृष्टिकोण से स्वतंत्र रहता है, जबकि स्त्री अनेक मर्यादाओं में दबकर रह जाती है और वह जब भी अपनी इच्छा जाहिर करती है तो समाज की मर्यादाएं उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। इस लेसन में भी जब भक्तिन की बेटी ने उस वर को नापसंद किया था तो पंचायत ने उसे जबरदस्ती उसके ऊपर पति थोप दिया था और यह वही मानवाधिकारों को कुचलते रहने की सामाजिक परंपरा का प्रतीक है, जहां युवती की इच्छाओं और अधिकारों की अनदेखी की जाती है और पुरुषों को ही एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उस पर दुर्गुणों का भी अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर में लिखेंगे भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा
क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है, मतलब उसमें सारे गुण ही गुण नहीं है, गुणों के साथ उसमें कुछ ना कुछ दुर्गुण या बुरे गुण भी हैं। तो लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी भक्तिन जो घर में पैसे पड़े होते थे इधर उधर, उनको उठाकर एक मटकी में इकट्ठा कर लिया करती थी या छिपा दिया करती थी। जब किसी बात से, जब भक्तिन को ऐसा था कि इसी बात से लेखिका को क्रोध आएगा, तो वह बात उसे सीधे सीधे ना बताकर गोल मोल करके बताया करती थी। इस प्रकार उसमें गुणों के साथ साथ अवगुण भी थे। प्रश्न नंबर 5 है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? हाँ जी, तो लेखिका ने हमें बताया कि उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वह हर बृहस्पतिवार को और या वीरवार को कह लीजिए, अपना सिर मुंडवा लेती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने सिर के बाल उतरवा दिया करती थी। तो लेखिका कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर मुंडवाना या बाल कटवाना, बिल्कुल बाल कटवा लेना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इसके लिए भक्तिन को रोका। तो उसने शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। मतलब इसने ये अपने आप ही ये वर्ड बना लिया है कि अगर मैं अब बाल मुंडवा लेती हूँ तो ये समझो कि मैं तीर्थ हो आई हूँ। अब यह किस रहस्य सूत्र है, कहाँ लिखा है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, और इसीलिए वो बता नहीं पाई। और भक्तिन का चूड़ाक्रम मतलब हर बृहस्पतिवार को गंगा जल के धुले उस्त्रे के द्वारा अपने बाल कटवाना जारी रहा। प्रश्न नंबर 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन तो एक गांव से आई हुई स्त्री थी। उसके साथ रहते रहते महादेवी वर्मा जी भी अधिक देहाती हो गई थी, क्योंकि भक्तिन देहाती भाषा का प्रयोग करती थी और उसका ऐसा स्वभाव बन गया था कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। और वह जिस भाषा का यूज करती, धीरे धीरे महादेवी वर्मा भी उसी भाषा का यूज करने लग गई, और इस प्रकार से भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा भी अधिक देहाती हो गई। धन्यवाद।